Hello guys, once again very warm welcome to my YouTube channel that is Commerce Wings। आपका मेरे YouTube चैनल Commerce Wings में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर लेके आए हैं। ये लेक्चर नंबर 1 है और इस चैप्टर में हम लोग को जो टॉपिक कवर करना है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में थ्योरी। ये हम लोग को टॉपिक इस चैप्टर में कवर करने हैं। हम लोग बिजनेस दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम लोग खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं या फिर तीन पार्टनर्स मिलके, मतलब ग्रुप में हम लोग 2 और मोर पर्सन मिलके हम लोग पार्टनर्स से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्लास 11 में हम लोगों ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर या फिर जो फाइनल अकाउंट चैप्टर सीखा था उसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाते थे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और लास्ट में बैलेंस शीट बनाते थे। ये जो बनाते थे उस समय हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के हिसाब के को देख ध्यान में रखते हुए बनाते थे। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जिसमें एक ही ओनर हो, जिसका कंट्रोल एक ही हो, जिसका प्रॉफिट का लाभ एक ही आदमी उठाता हो, वैसे बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है जिसमें 2 और मोर पर्सन होते हैं हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1942 के मुताबिक है। तो हम लोग जब भी पार्टनरशिप का डेफिनेशन लिखेंगे तो हम लोग को लिखना होगा एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is the relation between two or more person who have agreed to share the profit of the business carried by all or any one of them acting for all। ये हम लोग को पार्टनरशिप का डेफिनेशन ये हम लोग को एग्जाम में अगर आएगा तो यही लिखना है। तो हम लोग पहले कंपैरिजन करते हैं। क्लास 11 में हम लोग को क्या करना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप को देख के बनाते थे, और जब हम लोग क्लास 12 में भी आए हैं जहां हमें पार्टनरशिप बिजनेस का हमें अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, तो हम लोग इसमें क्या क्या कैसे कैसे होता है वो सब हम लोग देखते हैं। तो धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन द लेसन। क्लास 11 में जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनल अकाउंट चैप्टर बनाते थे तो उसमें हम लोग सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और यहाँ पे हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आता था, और जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आता था वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाके यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड होता था, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते थे, और लास्ट में हम लोग का नेट प्रॉफिट आता था। ये क्लास 11 की बात है। और लास्ट में हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे, और बैलेंस शीट में यहाँ लाइबिलिटी आता था और यहाँ एसेट आता था, और कैपिटल में नेट प्रॉफिट जाके ऐड हो जाता था। ये होता था क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल ओनर होता था, एक ही ओनर होता जिसका कंट्रोल अपना बिजनेस पे कंट्रोल भी एक ही होता था, उसका प्रॉफिट का लाभ भी वो खुद ही उठाता था। ये सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए था क्लास 11 में। अब हम लोग क्लास 12 में पार्टनरशिप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या है, क्लास 12 में पार्टनरशिप बिजनेस हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं। पार्टनरशिप मतलब जिसमें 2 और मोर पर्सन हो, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति हो और मिलके जो अपना बिजनेस शुरू करते हैं उसे पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करते हैं। जिसमें इसमें भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट इसमें भी आता है। फिर जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाके यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड होता है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे हम लोग यहाँ पे भी लिखते हैं, और नेट प्रॉफिट जो आता है यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। इसमें जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के बाद पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, ये था। और प्रॉफिट इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के बाद बन रहा है प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद हम लोग इसमें भी बैलेंस शीट लास्ट में बनाते हैं। इसमें बैलेंस शीट जब हम लोग सोल प्रोवाइडरशिप बिजनेस करते थे, जो भी प्रॉफिट होता था वो एक ही आदमी होता था, और जो भी होता था कैपिटल में जाके ऐड हो जाता था। इसमें मान लीजिए 2 पार्टनर है, पार्टनर ए और पार्टनर बी है, तो ये पार्टनर के कैपिटल में जाके ऐड होगा। पार्टनर ए का अलग कैपिटल होगा, पार्टनर बी का अलग कैपिटल होगा। अगर पार्टनर ए इंटरेस्ट लेता है तो पार्टनर ए का अलग इंटरेस्ट हो सकता है, पार्टनर बी का अलग इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग पार्टनरशिप क्लास 12 में हम लोग ओवरव्यू देखें कि कैसा हम लोग को बनाना होता है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक चीज देखते हैं, कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, ये कॉन्सेप्ट आपके बेस को मजबूत करेगा। तो एग्जांपल नंबर 1, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 6 लाख। 1 10 100 1000 10,000 लाख।
ये जो पार्टनरशिप बिजनेस इन लोगों ने किया कि इसमें दो व्यक्ति हैं, राम है नाम का है, एक श्याम है। इन लोगों ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है अपने बिजनेस में। मान लीजिए ओपनिंग कैपिटल है ये, इसने 8 लाख 10,000 और श्याम ने 2 लाख, 1 10 100 1,000 10,000 और जब हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें डिस्प्यूट्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, 2 या 2 से अधिक होते हैं, और सबके विचार, सबका थॉट, सबका नेचर हर किसी पार्टनर से डिफर करता है, तो उन लोगों में डिस्प्यूट्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए डिस्प्यूट्स ना हो तो उन लोगों के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट होता है, और इसी रिटन एग्रीमेंट को वो लोग हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। रिटन एग्रीमेंट, इन लोगों के बीच में रिटन एग्रीमेंट होता है, रिटन एग्रीमेंट जिसे हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत सारे पार्टनर्स हो सकते हैं, और इन पार्टनर्स के का थॉट हर एक पार्टनर से डिफर कर सकता है, इसलिए इन लोगों के बीच में फ्यूचर में डिस्प्यूट्स ना हो, झगड़े ना हो, इसलिए इन लोग एक रिटन एग्रीमेंट करते हैं, और उसमें वो सारे चीज़ लिखे होते हैं जो फ्यूचर में जाके उन लोगों को डिस्प्यूट्स होने में क्रिएट कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट्स ना हो और बिजनेस इन लोग का स्मूथली रन कर सके। तो रिटन एग्रीमेंट में रह सकता है, पहला हम लोग मान लेते हैं इस क्वेश्चन के मुताबिक दिया, मान लीजिए दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। इन लोगों के बीच में जो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होगा राम और श्याम के बीच में 10% पर एनम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद मान लीजिए दिया हुआ है सैलरी टू राम विल बी अलाउड एट द रेट 20,000 पर एनम। उसके बाद कमीशन ऑफ ₹30,000 will be allowed to श्याम। उसके बाद दिया हुआ है बैलेंस प्रॉफिट will be share in the ratio of 3:2। इन लोगों के बीच में राम और श्याम के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है, और रिटर्न एग्रीमेंट जो हुआ है क्योंकि फ्यूचर में इन लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स ना हो, झगड़े ना हो, इसलिए इन लोगों ने रिटर्न एग्रीमेंट किया है। और रिटर्न एग्रीमेंट कुछ इस तरह से है, और जो इन लोगों के बीच में डिवाइड होगा, और इसको हम लोग को अब इसको बनाना है। तो हम लोग बनाना क्या है, हमें बनाना है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम लोग देखते हैं। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोग का जो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हुआ है वो कितना हुआ है, 6 लाख। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ हमें 6 लाख। तो यहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट कहाँ आया होगा हम लोग का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग का ये नेट प्रॉफिट आ रहा है। हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग का नेट प्रॉफिट आता है। वो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, और नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा कितना, 6 लाख हमें क्वेश्चन में दिया हुआ, 1 10 100,000 10,000 लाख। और ये नेट प्रॉफिट राम और श्याम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अमंग पार्टनर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रीपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, इसलिए हम लोग पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। तो यहाँ पे लिखेंगे टू, ये इन लोग का नेट प्रॉफिट है। अब जब इन लोगों के बीच में जब प्रॉफिट का डिवीजन होगा तो ये इसके प्रॉफिट, इसके जो प्रॉफिट है इसको कम करेगा। तो इंटरेस्ट, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे राम और यहाँ पे लिखेंगे श्याम। कितना होगा? इन लोगों ने राम ने 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और श्याम ने 2 लाख, तो 8 लाख का 10% हो जाएगा 80,000। तो यहाँ हम लोग 80,000 लिखेंगे, 1 10 100,000 10,000। और यहाँ पे 2 लाख का श्याम ने 2 लाख कैपिटल दिया था, तो इसका हो जाएगा 2 लाख का 10% 20,000। ये दोनों का मिला के यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख। उसके बाद हमें एग्रीमेंट में क्या दिया हुआ है? सैलरी टू राम विल बी अलाउड 20,000 पर एनम। तो राम को सैलरी कितना मिलेगा? 20,000। श्याम को कुछ नहीं दिया हुआ एग्रीमेंट में, तो नहीं लिखेंगे। राम को मिलेगा राम सैलरी कितना दिया हुआ है? 20,000, 1 10 100,000 10,000। उसके बाद हमें एग्रीमेंट में दिया हुआ है पार्टनरशिप डीड में कमीशन ऑफ ₹30,000 विल बी अलाउड टू श्याम। श्याम को कमीशन मिलेगा 30,000, तो यहाँ पे आएगा टू कमीशन, यहाँ पे श्याम कितना दिया हुआ है? 30,000, 1 10 100,000 10,000। उसके बाद टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू राम और श्याम, राम और श्याम के बीच में ये प्रॉफिट का डिवीजन हो जाएगा। टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू राम एंड श्याम, यहाँ 6 लाख आएगा, 1 10 100,000 10,000 लाख। यहाँ भी 6 लाख आएगा, 1 10 100,000 10,000 लाख। जब इसको हम लोग को प्रॉफिट को डिवाइड करना है इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2, इसका मतलब 6 लाख है ये, और ये 1,20,000 1,50,000। 6 लाख में से 1,50,000 गया तो हम लोग को आएगा 4,50,000, 1 10 100,000 10,000 लाख। अब इसको 3:2 में डिवाइड करना है, तो राम 4,50,000, 1 10 100,000 10,000 लाख, 3:2 मतलब टोटल कितना हुआ? 3 4 5 5 भाग में डिवाइड करना है, जिसमें से राम को कौन सा कितना हिस्सा मिलेगा? 3 हिस्सा। तो यहाँ पे आएगा हम लोग को कैलकुलेट करके 2 7 1 2 3 4। श्याम को 5 हिस्सा में से 2 हिस्सा मिलेगा। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 1 8 1 2 3 4, ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा हम लोग का 1 10 100,000 10,000 लाख, 4,50,000। तो इस तरह से हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। इसमें हम लोगों ने क्या किया? प्रॉफिट को अमॉन्ग पार्टनर्स हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हम लोग कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। नेट प्रॉफिट हमें 5 लाख दिया हुआ है, कैपिटल हमें दिया हुआ है, यहाँ मान लीजिए 3 पार्टनर है A B एंड C। ए का कैपिटल दिया हुआ है 7 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख। बी का कैपिटल दिया हुआ है मान लीजिए 3 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख। और C का कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख। और ड्राइंग इन लोगों ने ड्राइंग किया ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख। ए ने 1 10 100,000 10,000 लाख, बी ने कोई ड्राइंग नहीं किया, और सी ने 1 10 100,000 10,000 लाख इतना ड्राइंग किया। और उसके बाद इन लोगों के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट जो है, जिसे हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं, पार्टनरशिप डीड, इन लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो क्या है? पहला इन लोगों का बीच में जो एग्रीमेंट हुआ यह है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम मिलेगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज एट द रेट 8%। उसके बाद सैलरी टू ए एंड बी, ए को मिलेगा 70,000, 1 10 100,000 10,000, बी को मिलेगा 30,000, 1 10 100,000 10,000। उसके बाद जनरल रिजर्व ऑफ ₹50,000 will be created। उसके बाद
प्रॉफिट रेशियो विल बी इक्वल। इक्वल मतलब 1:1:1, तीनों के बीच में इक्वली डिवाइड होगा। हमें क्या करना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ये कैसे बनेगा। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग इसको रिवाइज करिए, इसको लिखिए और जो मैंने पढ़ाया। थैंक यू वेरी मच।